नमस्कार। सभी को प्रणाम मेरी तरफ से। और यदि आप चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। आज का विषय है जगत और इसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। भगवान शंकर ने पार्वती से कहा है, क्या कहा है? उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, मैं अपना युगों युग का अनुभव कहता हूँ कि ये जगत तो सपने के समान है और ईश्वर का भजन ही सत्य है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। इसलिए हम जगत को अपन को सत्य भास रहा है, जो जगत हमें सत्य भास रहा है, ये स्वप्नवत है। जिस प्रकार से हम रात्रि में स्वप्न देखते हैं और सुबह उठने पर सब कुछ गायब हो जाता है, इसी प्रकार हम जगत में एक स्वप्न देख रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। अब अज्ञान की निद्रा में सोए हुए हैं और जितना भी संसार में चलायमान वस्तुएं हैं जो दिखाई दे रही है उसको हम सत्य भाप रहे हैं, जबकि वास्तव में सत्य यह नहीं है। सत्य तो अपना स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा का अंश है। ये अंश ईश्वर का अंश है और ईश्वर का अंश होने के कारण इसमें जो भी गुण है वो परमात्मा के जैसे ही गुण है। जिस प्रकार से समुद्र के जल और मटके के जल में कोई अंतर, गुण सूत्र में कोई अंतर नहीं होता है, उसी प्रकार से इस मानस आत्मा में और परमात्मा में गुणों के आधार पर कोई भिन्नता नहीं है। एक बात हम मान सकते हैं कि समुद्र में अथाह ताकत है और मटके के पानी में ताकत कम है, लेकिन गुणों के समानता है। जिस प्रकार से परमात्मा सच्चिद आनंद रूप है, उसी प्रकार से हम आनंद स्वरूप हैं, अजर है, अमर है, अविनाशी है, लेकिन हम अपने आप को भूल गए हैं, संसार को सत्य मान बैठे हैं, जो केवल स्वप्नवत हैं। हम दिन रात संसार की माया मोह के अंदर फंसे हुए हैं। हम लगातार संसार की भौतिक वस्तु को प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। दिन रात हम इधर उधर भाग रहे हैं, नाना प्रकार के झूठ बोल रहे हैं। किसी ने कहा है, इतना तो कर ले बंदे इस मानुष जग में आके, इतना तो कर ले बंदे इस मानुष तन को पाके। मत बांधे पाप गटरिया ले जा रे खरी कमा के, मत बांधे पाप गटरिया ले जा रे खरी कमा के। इतना तो कर ले भाई इस मानुष तन को पाके, कर ज्ञान रा पुरुषार्थ मिल जा रे वरम में जाके, कर ज्ञान रा पुरुषार्थ मिल जा रे वरम में जाके। इसमें कहा गया है कि हे मनुष्य, तू व्यर्थ ही झूठ कपट करके धन एकत्रित कर रहा है, अपने साथ में पाप की गठरिया बांध रहा है। ऐसा नहीं, धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। कुछ भी करोड़ों की जायदाद कर लो, प्लॉट कर लो, बंगला कर लो, गाड़ी कर लो, लेकिन अंत में कुछ भी साथ नहीं जाना है। क्या लेके आया बंदे क्या लेके जाएगा, 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला। मतलब संसार में तू क्या लेकर आया और क्या लेके तू जाएगा, 2 दिन की जिंदगी है, वक्त ही तुम अपना समय बर्बाद
बात कर रहा हूँ। भगवान की भक्ति करो, नाम स्मरण करना चाहिए। काम ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको संसार की वस्तु को महत्व नहीं देना चाहिए, देना चाहिए, लेकिन एक सीमा तक। क्योंकि आप आदमी का लोभ है वो बढ़ता रहता है, ये इच्छा बढ़ती रहती है, कभी समाप्त नहीं होती। आदमी शुरू में लखपति होने की सोचता है, तो वह सोचता है 1 लखपति हो जाऊँ, फिर लखपति से 10 लाख हो जाए, 20 लाख हो जाए मेरे पास, फिर मैं से करोड़पति हो जाऊँ। इसी प्रकार वो इच्छाएं धीरे धीरे बढ़ती जाती हैं। जिस प्रकार से मेरे पास एक मकान हो, बंगला हो, गाड़ी हो, इतनी सुविधाएं हो भी जाती हैं, फिर भी आदमी शांत नहीं रहता है, फिर भी वो आगे से आगे बढ़ता है। लेकिन अंत में क्या होता है, सबको छोड़ के जाना ही पड़ता है। यदि साथ भी ले जाना चाहते हो तो अपने कमाई धन को दान देना चाहिए, पात्र को, शुभ पात्र को दान देना चाहिए, ताकि वह किसी अन्याय ऐसे हाथों में नहीं जाए जैसे इसका दुरुपयोग हो और उसका परिणाम या फल हमको मिले। इसलिए सदुपयोग जहाँ पर हो वहाँ पर दान करना चाहिए, तो उसका पुण्य अपन को मिल सकता है। तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा, खाली हाथी आया है और खाली हाथी जाएगा। यदि हम अपनी माया में दिन रात चित रखते हैं, धन एकत्रित करते हैं, उसमें से कुछ दान पुण्य नहीं करते हैं, तो जो हमारा कमाया गया धन एकत्रित हो जाएगा, लेकिन उसका कोई सदुपयोग नहीं होगा। हो सकता है हमारी नीचे वाली पीढ़ी हो उसका दुरुपयोग करे, तो उसका दुरुपयोग करने की वजह से जो फल मिलेगा वो अपन को मिलेगा, क्योंकि अपने धन का दुरुपयोग वो कर रहा है, उस पैसों से हो रहा है। तो अपन जीते जी उसका सदुपयोग कर सकते हैं, सही दिशा में उसे लगा सकते हैं, परमात्मा का काम कर सकते हैं। पानी जैसे कहीं पर पानी के पीने के पानी के प्याव लगा सकते हैं, स्कूल पाठशाला इत्यादि खुलवा सकते हैं, और भी किसी प्रकार के आश्रम में या कोई आश्रम में भंडारा करा सकते हैं, बाबा करा सकते हैं। इस प्रकार से हम अपने धन को सदुपयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये तो मैं कहूँ अधिक धन हो तब, और वैसे आदमी को संतुष्ट रहना चाहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही, सीताराम 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 कही। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही, सीताराम 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 कही। भगवान हमको सब कुछ वस्तु प्रदान करता है, ऐसे नहीं कि हमें कुछ प्रदान नहीं करता। हमें केवल उसकी शरण जाने की आवश्यकता होती है। भगवान की शरण लेना ही परम कर्तव्य है या परम लक्ष्य है। इस मानुष्य जन्म का लक्ष्य क्या है? जब तक असली लक्ष्य नहीं, खाना पीना तो पशु भी करते, आहार निंद्रा भय मैथुन। आहार यानी भोजन करते हैं, भय उनको भी लगता है, मैथुन वो भी करते हैं, संतानोत्पत्ति वो ही करते हैं, आहार भय मैथुन, तो ये सब तो पशु ही करते हैं। यदि हम इसी चारों काम को ही करने के लिए हमारा जीवन व्यक्त कर दे, बर्बाद कर दे, तो हमें और पशु में अंतर ही क्या रहेगा? हमें हमारे में पशु में अंतर है कि हमारे में विवेक है, ज्ञान की अधिकता है, हम स्मृति का उपयोग करके परमात्मा में लगा सकते हैं। धीरे धीरे हमें संसार के कार्य से उपराम होना चाहिए। धीरे धीरे हम कमल की भांति रहना चाहिए। जिस प्रकार से कमल जल में रहकर भी जल से उपराम रहता है, उसी प्रकार से हमें भी जग में रहते हुए भी जग से उपराम रहना चाहिए। यीशु के ध्यान में रहना चाहिए, सबसे राम राम करना चाहिए, फिर भी हमारा मन उस परमात्मा में लगाना रहना चाहिए। हम चाहे तो बाहर से दिखावा करे या न करे, इसमें कोई बात नहीं, लेकिन हमारा मन से कांटेक्ट उस ईश्वर से रहना चाहिए। हमारा मन से जो कांटेक्ट है ईश्वर से रहना चाहिए। हरे राम
जो भी मंत्र आपके गुरु ने दिया हो, मंत्र कोई भी उसे हो, कोई भी हो सकता है, राम नाम भी होता है, कृष्ण भी हो सकता है, वाहिगुरु भी हो सकता है, कोई सा भी नाम हो, लेकिन नाम में श्रद्धा रखनी चाहिए। जैसा विश्वास और जैसी श्रद्धा होगी वैसा ही फल प्राप्त होगा। इसलिए हमें श्रद्धा पूर्वक ईश्वर का भजन करना चाहिए। गुरु जो हमें मंत्र देते हैं, जो हमें ज्ञान बताते हैं, उनकी बातों में हमें श्रद्धा पूर्वक विश्वास करना चाहिए, तभी हमारा आध्यात्मिक उन्नति होगी। आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमें चाहिए कि सबसे पहले तो हमें हमारा यम नियम और व्यायाम, हमारा यम और नियम, यमों में जो ब्रह्मचर्य श्रेष्ठ है, हो सकता है तो हमें सबसे पहले ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। फिर हम कर सकते हैं तो व्यायाम है, आसन है, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये योग के अष्टांग नियम आते हैं। लेकिन हम इतना नहीं कर सकते, तो कलयुग में बताया गया कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर होए पार। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर होए पार। कलयुग में क्या नाम की महत्ता बताइए। जो भी नाम गुरुदेव ने आपको दिया है, उस नाम का स्मरण करते रहे, विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ। और नाम जपना भी है, प्लस उसमें मनन भी करना, मन को भी उसमें लगाना है। धीरे धीरे मंत्र पक जाएगा, तो आपको मुख से आवाज की करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो ये मन में चलता रहेगा, और दिन रात आप सोते रहोगे तो ये मंत्र चलेगा, वो पक जाएगा। परंतु हमें संसार के विषयों से धीरे धीरे अलग होना होगा। जब तक संसार के विषय में खींचते रहेंगे, तब तक हरि से हमारी भक्ति संभव नहीं है। दृढ़ भक्ति के लिए, पूर्ण पुरुषत्व को प्राप्त करने के लिए, हरि की भक्ति के लिए हमें संसारिक विषयों से, काम वासनाओं से, लोक मोह इत्यादि से दूर होना होगा, तभी हमारा कल्याण संभव है। ऐसा नहीं है कि हम आज तो कथा सुन रहे हैं, आज हम सत्संग में गए, तब तो 5-10 मिनट उसका असर रहा, घर आते ही सब कुछ भूल गए, वही थारी मारी करने में लग गए, और वही झूठ कपट में लग गए, तो हमारा कल्याण नहीं होने वाला है। यदि हम अपना कल्याण चाहते हैं तो लोभ मोह को काम करो, जितना से हमारा काम चले जाए, किसी को अपने लिए किसी को कष्ट नहीं पहुंचाओ, हो सके तो किसी का भला करो। कहा भी गया है, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, फूल नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना, फूल नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन कर मत रहना। हो सके तो आप किसी की भलाई करो, लेकिन किसी का बुरा मत करो। और यही सुझाव दिया जाता है, लेकिन आप करना चाहो तो अपनी करनी पार उतरनी, जैसा बीज बोगे वैसा ही फल प्राप्त होगा। ये भी सिद्धांत है, क्रम का सिद्धांत, जैसा बोगे बीज वैसे तो फल प्राप्त। बोए अपन क्या करते हैं, बोए पेड़ खजूर का, बबूल का, सॉरी, आम कहाँ से हो। बबूल का तो पेड़ उगाते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे को आम प्राप्त हो, तो कैसे होता है। आम प्राप्त करने के लिए तो हमें आम का ही वृक्ष लगाना होगा, तभी हमारा कल्याण होगा। यानी कि हमें आम की तरह मधुरता से व्यवहार करना होगा, या किसी का सहयोग करना होगा, तभी तो हमें बदले में वापिस आम प्राप्त होंगे। कहने का मतलब है, तो इंग्लिश में कहा गया, डू गुड हैव गुड, अच्छा करोगे तो अच्छा ही प्राप्त होगा। और
हमें किस प्रकार से करना है। भक्ति का मार्ग थोड़ा कैसा है, पहले जिस प्रकार किसान की तरह है, ये जिस प्रकार से किसान अब खेत में बुआई करने से पूर्व खेत की जुताई करता है, उसके कीड़े कंकड़ साफ करता है, कंकड़ पत्थर बीनता है, उसकी करता है फिर उसकी निराई करता है। सबसे पहले तो उसकी जुताई करता है, फिर इसमें निराई करता है, फिर इसमें बुआई करता है। बीज कब होता है, बाद में जब उसमें पहले तो उसके कंकड़ पत्थर इकट्ठा करता है, हटाता है, उस कचरे को साफ करता है। उसी प्रकार से हमें भी हमारे भीतर स्थित कचरे को, कलमश को, लोभ को, लालच को, काम वासना संबंधी इच्छाओं को लुप्त करना होगा, हटाना होगा। तभी जब राम नाम या प्रभु नाम का बीज हमारे बीज अंदर बोएगा, जब तक हम संसार की विषय वासनाओं में लिपटे रहेंगे तब तक हमारे भीतर वो बीज ऊपर अपने वाला नहीं है। हम एक ही साथ पर दो घोड़ों पर सवार नहीं हो सकते हैं, या एक ही म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती है। हालांकि मैं कहना चाहूंगा आप संसार में रहना है तो संसार के साथ ही चलना पड़ेगा, लेकिन हमें धीरे धीरे अभ्यास करते रहना चाहिए और धीरे धीरे संसार से उपराम होना चाहिए। धीरे धीरे हम उपराम होंगे, हमारी बढ़ती संसार से ऊपर उठेगी, परमात्मा से हमारा कॉन्टेक्ट निरंतर बनता रहेगा, बनता रहेगा, बनता रहेगा। तब हमारा कल्याण अपने आप ही स्वाभाविक होगा। जब परमात्मा से हमारा कॉन्टेक्ट रहेगा, ऊपर से हमारी बढ़ती ऊपर लगी रहेगी। पुराने जमाने में, आजकल भी स्त्रियां पानी लेकर आती हैं, पुराने जमाने में जो महिलाएं होती थी वो सिर पर 2 मटकियां लेकर आती थी पानी की करके। तो वो क्या करती थी, आपस में सहेलियां मिलती तो बातें भी करती थी, हंसती थी, मुस्कुराती थी, बातें करती थी, चलती भी थी। फिर भी उनकी जो मटकियां थी सिर से वो नहीं गिरती थी। तो क्या था कि उनकी वर्ती उसमें लगी हुई थी, मटकियों में काम कर रही थी, संसार का सब हंस रही थी, बोलती चाल रही, लेकिन वर्ती कहाँ थी, परमात्मा में, यानी कि मटकियों में थी। तो हम इसी प्रकार से संसार में रहते हुए, संसार के कार्य करते हुए हमारे वर्ती को उस परमात्मा में रखना है, यानी उस मटकी को जिस प्रकार से वो महिला मटकियों में रखती है उसी प्रकार से हमें भी हमारी वर्ती को उस परमात्मा में बनाए रखना है और संसार के कार्य भी करते रहना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमसे संसार को त्याग देना चाहिए या शरीर संसार को त्याग कर हिमालय की कंदराओं में जाकर तपस्या करना चाहिए। वैसा तो कोई वेले ही कर सकते हैं, ये हर किसी के संभव नहीं है, हर किसी संभव नहीं है। हम वो उसके योग्य होंगे तो वो बात अलग है। फिलहाल तो हमें शुरुआत घर से ही करनी चाहिए और हमें किसी को इतना बताने की जरूरत नहीं कि मैं ये भक्ति कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। हमें तो अपने मन से, ये रिश्ता मन से ही चलता है। आप चाहो तो कथा करो, श्रवण करो, कहानी सुनो, सत्संग में जाओ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको उसी परमात्मा में निरंतर जो भी नाम आपके गुरु ने दिया है उसमें मन की वृत्ति जोड़ दो, काम सारे करो। जिस प्रकार से सब कमल समुद्र में रहते हुए भी समुद्र से ऊपर उठा रहता है, उसी प्रकार से हमें जग के सारे कार्य करते हुए भी हमारे चित्तवृत्ति को परमात्मा में लगाए रखना चाहिए। वही जगत टॉपिक था, जगत सत्य नहीं है, ईश्वर ही सत्य है। जो भी अपन देखते हैं ये शरीर तक ही है, जो हम तक संबंध इस भौतिक संसार का संबंध इस शरीर तक ही है। अंत में तो वही आत्मा ही रहेगी और कोई सत्य रहने वाला परमात्मा और आत्मा
का मिलन युगों युगों से बिछड़ चुकी है। तो हमें जिस प्रकार से हम जब आदमी अपने घर को छोड़ कर अन्यत्र जाता है तो उसे अन्यत्र घूम कर कहीं भी आनंद की प्राप्ति नहीं होती है, और उससे अपने घर पे आने पर ही आनंद की प्राप्ति होती है। कहीं पे चल जाए लेकिन उसको घर पे आने, इसी प्रकार से ये आत्मा अपने असली निवास स्थान यानी परम पिता का धाम को भूल वहां से छोड़कर अपने यहाँ आई मृत्यु लोक में भी भ्रमण कर रही है। न जाने कितने युगों से हम यहाँ पर विचरण कर रहे हैं, अपने असली धाम को भूल चुके हैं। हम अपने असली धाम को भूल चुके हैं। वो धाम हम कौन है, कहाँ से आए, क्या कारण के लिए आए, ये हम भूल गए। बस यहाँ आकर के हम मगन हो गए। मेरा दादा, मेरा पोता, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा बंगला, मेरी गाड़ी, मेरे घोड़े, मेरा इतना परिवार, इतना बड़ा फलाना, मैं इतना बहू, मैं फलाना सेठ हूँ, इसी तक ही हम सीमित रह जाते हैं, लेकिन आगे की चढ़ाई नहीं करते। आगे की खोज हम नहीं करते हैं कि हम कहाँ से आए हैं और क्यों आए हैं। ये परमात्मा रूपी जेल है। ये संसार जो है परमात्मा रूपी जेल है, उसकी बनाई हुई जेल है। जिस प्रकार से यहाँ पर कोई मुजरिम जो जुर्म कर देता है तो यहाँ की जेल में डाला जाता है, तो ये संसार भी परमात्मा रूपी परमात्मा की बनाई हुई जेल ही है, जहाँ पर हम अपने किए हुए कार्यों का कर्तव्यों का फल भोग रहे हैं। जब हम वहाँ परमात्मा के धाम में सिर्फ आनंद ही आनंद रहता है। आनंद वहाँ दुखालय, ये संसार यहाँ पे संसार दुखालयम शाश्वतम, ये जो है संसार जो है दुख का आल्य है। यहाँ पे दुख का सिवाय कुछ नहीं है। यहाँ क्या गए, राजा दुखी राज गए से प्रजा दुखी अपान, थोड़े थोड़े सभी दुखी और दुखी राम का दास। सभी दुखी हैं संसार, किसी को धन का दुख है, किसी को शरीर का दुख है, किसी को व्याधि है, किसी को किसी न किसी प्रकार का दुख है। यहाँ पर सभी प्रकार मतलब बिल्कुल शांत कुछ नहीं है। केवल जो है पकड़ है परमात्मा के नाम पे है, सच्चिदानंद रूप के परमात्मा के पर भरोसा करके निश्चल बैठा है, राम राम कर रहा है, वही सुखी है। हिमालय के कंदराओं में जाकर के लोग तपस्या कर रहे हैं, संसार की भौतिकता को समझ सके हैं कि ये संसार जो दिखाई दे रहा है वो नित्य नहीं है, वो अनित्य है, वो मिटने वाला है। जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा, परसों किसी और का होगा। जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। कि यहाँ की जो चीज है वो नित्य नहीं है, ये संसार का परिवर्तनशील है। जो आज तुम्हारा वह कल किसी और का हो सकता है। इसलिए हमें यहाँ पर कोई चीज का गुमान भी नहीं करना चाहिए कि मेरे पास यह है, मैं ये हूँ और मैं करोड़ों का मालिक हूँ, या मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है। ये सब कुछ है तो भी यहीं रह जानी है, साथ कुछ नहीं जाना है। साथ जाना है तो हरि नाम, प्रभु का नाम ही साथ जाना है। और जो भी साथ ले जाना चाहता है तो ले जाने का तरीका समझा दिया है। दान करो तो जा सकता है, यदि अपने हाथ से केवल पुण्य नहीं अपने साथ जा सकता है। अच्छा कर्म करोगे अच्छा जाएगा, बुरा करोगे तो बुरा जाएगा। अब आपको डिसीजन लेना है कि आपको अच्छा करना है या बुरा करना है, आपको अपने साथ में क्या ले जाना है। ठीक है, आदमी के कर्मों के द्वारा ही उससे आगे के लोगों की प्राप्ति होती है। ये लोग तो जैसे तैसे कट रहा है, इसकी चिंता न करें, ये तो कट जाएगा, सुखी सुखी कट जाएगा, जिसी प्रकार से कट जाएगा। लेकिन हमें आगे की सोचना चाहिए, दूरदर्शिता कहा जाता है, दूरदर्शी बनो। दूरदर्शी मतलब इस जीवन के बाद के जीवन का भी सोच के चलना चाहिए आदमी को।
न किसी जीवन के बारे में ही सोच के चलना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि ने आगे किसने देखा क्या, अभी तो जिए, आराम से जिए, ऐसा आराम से जिए, होगा जो देखा जाएगा। होगा क्या, जो बीज बोओगे वही तो प्राप्त करोगे। जो बीज बोओगे वही तो प्राप्त करोगे। इसलिए अच्छा बीज बोओ, भलाई की बीज बोओ, राम नाम का बीज बोओ।